लाइट तो बंद नहीं करी ना, चलो ठीक ठीक। हेलो, आप सभी दोस्तों की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो कोई एक साथ मुझे ज़रा सा कमेंट्स करके बता दें। हेलो, जी मैं आप सबकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है तो कोई आदमी एक कमेंट कर दें ज़रा कि आवाज़ आ रही है तो मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करूँ। हेलो हेलो, जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिए आप जी भाई, तो मैं पढ़ना शुरू करूं। मैं आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूं। जी आप तमाम दोस्तों की खिदमत में मेरा आदाब। मैं शुक्रगुजार हूं तुलसी खुसरो साहित्यिक संगम मंच का, जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। और साथ साथ मैं आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूं कौशिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मंच के तमाम अधिकारियों को मेरा आदाब और आप सबकी मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को मौका दिया। बहुत बड़ा मंच है आपका, जैसा कि आपके मंच का नाम तुलसी खुसरो साहित्यिक मंच, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों का नाम जिस मंच से जुड़ा हो, वाकई में उसकी तारीफ करने के लिए लफ्ज़ों को तलाशना पड़ेगा, किन लफ्ज़ों से उस मंच की तारीफ की जाए। आइए मैं आप सबकी इजाज़त से, जैसा कि हमारी गंगा जमनी तहजीब है, कोई भी कविता पाठ या कवि सम्मेलन या मुशायरा होता है तो उसमें सरस्वती वंदना पढ़ी जाती है या नात पाक पढ़ी जाती है। तो मैं चंद क़तात नात पाक के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह गज़ल का सफ़र शुरू होगा। चार मिसरे देखें आप हजरात के, महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया हूँ। नात पाक के चंद क़तात पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया हूँ, दरे रसूल से लोगों में धूल लाया हूँ। महक उठेगी ये दुनिया वो फूल लाया हूँ, दरे रसूल से लोगों में धूल लाया हूँ। और जहां से गूंजी अजाने बिलाल दुनिया में, वहीं से जज्बे नाते रसूल लाया हूँ। जहां से गूंजी अजाने बिलाल दुनिया में, वहीं से जज्बे नाते रसूल लाया हूं। चार मिसरे यूं पेश करता हूं कि मैं लफ्ज लफ्ज को गुलजार लिखने वाला हूं। मैं लफ्ज लफ्ज को गुलजार लिखने वाला हूं। मैं आज फिर शहे अबरार लिखने वाला हूं। नाते पाक के चंद क़तात पेश कर रहा हूं कि मैं लफ्ज लफ्ज को गुलजार लिखने वाला हूं। मैं आज फिर शहे अबरार लिखने वाला हूं।
और तमाम लफ्ज हैं सजदे में सर झुकाए हुए, तमाम लफ्ज हैं सजदे में सर झुकाए हुए, मैं नाते अहमद मुख्तार लिखने वाला हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नंजी भाई, आब्दी साहब, डॉली साहिबा, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। 4 मिसरे और पेश करता हूं आपकी खिदमत में नाते पाक के वो इख्तिदार के झुककर शजर सलाम करे, वो इख्तिदार के झुककर शजर सलाम करे, है बेजुबान मगर आपसे कलाम करे। वो इख्तिदार के झुककर शजर सलाम करे, है बेजुबान मगर आपसे कलाम करे। और बयान कैसे हो अजमत बताओ तो उसकी, बयान कैसे हो अजमत बताओ तो उसकी, जमाना जिसके गुलामों का एहतराम करे। अब नाते पाक के बाद अपना गजल का सफर यहां से शुरू करता हूं। जैसा कि मंच का नाम है, मैं एक दोहा पेश करता हूं। मीरा तुलसी जायसी, मीरा तुलसी जायसी और कहें रसखान, मीरा तुलसी जायसी और कहें रसखान, खुसरो हमसे कम नहीं वो हैं बड़े महान, खुसरो हमसे कम नहीं वो हैं बड़े महान। आइए कथा और पेश करता हूं आपकी खिदमत में। बतौर खास पेश कर रहा हूं कि तुलसी कबीर जायसी रसखान चाहिए, तुलसी कबीर जायसी रसखान चाहिए, पहचान जिसकी जो है वो पहचान चाहिए। तुलसी कबीर जायसी रसखान चाहिए, पहचान जिसकी जो है वो पहचान चाहिए। और अपने ये भेदभाव रखो तुम ही अपने पास, हमको हमारे गीता व कुरान चाहिए, हमको हमारे गीता व कुरान चाहिए। नंजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिंकू मिश्रा जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी दाद से मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। आप तमाम लोगों की मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आब्दी भाई। आइए 4 मिसरे यूं कहता हूं कि क्यों नहीं लिखते हो हालात वतन के अपने, क्यों नहीं लिखते हो हालात वतन के अपने, कौन है जिसने तुम्हें देके कसम रोक दिया। क्यों नहीं लिखते हो हालात वतन के अपने। बलराम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं लिखते हो हालात वतन के अपने, कौन है जिसने तुम्हें देके कसम रोक दिया। और सरहदें जलने लगी फिर भी रहे तुम चुपचाप, सरहदें जलने लगी फिर भी रहे तुम चुपचाप। कैसे फनकार हो कि तुमने कलम रोक दिया, कैसे फनकार हो कि तुमने कलम रोक दिया। एक कथा यूं कहता हूं साहब कि अपनी तहजीब है ये गंगो जमन मत बेचो, अपनी तहजीब है ये गंगो जमन मत बेचो। तुम इसी देश के वासी हो चमन मत बेचो। और जिन शहीदों ने बचाई थी कल इज्जत अपनी। नंजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बका साहब, बकाउल्ला साहब, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, तमामी हजरात का मैं शुक्रगुजार हूं। हमें कथा पेश कर रहा था कि अपनी तहजीब है ये गंगो जमन मत बेचो। तुम इसी देश के वासी हो चमन मत बेचो। और जिन शहीदों ने बचाई थी कल इज्जत अपनी, उन शहीदों के मेरे यार कफन मत बेचो। जिन शहीदों ने बचाई थी कल इज्जत अपनी, उन शहीदों के मेरे यार कफन मत बेचो। आप तमाम ही हजरात का बेपनाह शुक्रगुजार हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग अपना बेशकीमती वक्त निकाल के मुझ जैसे नाचीज शायर को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपका बहुत बेपनाह शुक्रगुजार हूं। एक कथा यूं कहता हूं कि जो चाल चलना है चल लो मगर ये ध्यान रहे। साहब बतौर खास पेश कर रहा हूं यह कथा कि जो चाल चलना है चल लो मगर ये ध्यान रहे, तुम्हारी चालों का हमको पता भी रहता है। जो चाल चलना है चल लो मगर ये ध्यान रहे, तुम्हारी चालों का हमको पता भी रहता है।
और हमें अकेला समझने की भूल मत करना। डॉक्टर साहब मैं आदाब पेश करता हूँ, मतीन भाई आदाब पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। जो चाल चलना है चल लो मगर ये ध्यान रहे। सलाम भाई मुस्तराम, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश कर रहा हूँ। सपना जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरत का, आप जिस मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है। अब्दुल सलाम साहब मैं सलाम पेश करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। बकाउल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पेश कर रहा था कि जो चाल चलना है चल लो मगर ये ध्यान रहे, तुम्हारी चालों का हमको पता भी रहता है और हमें अकेला समझने की भूल मत करना। हमारे साथ हमारा खुदा भी रहता है, हमारे साथ हमारा खुदा भी रहता है। चार मिसरे यूं सुने आप हजरत के अकेले तुम नहीं करते हिमायत हम भी करते हैं। बतौर खास पेश कर रहा हूं हुजूर ये कथा कि अकेले तुम नहीं करते हिमायत हम भी करते हैं, वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हम भी करते हैं। अकेले तुम नहीं करते हिमायत हम भी करते हैं, वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हम भी करते हैं। और हमें गद्दार कह के तुम हमारा दिल दुखाते हो, तुम्हारे साथ सरहद की हिफाजत हम भी करते हैं। हमें गद्दार कह के तुम हमारा दिल दुखाते हो, तुम्हारे साथ सरहद की हिफाजत हम भी करते हैं। अब्दुल सलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मतीन साहब बहुत शुक्रिया। सत्ता जेसी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब पेश करता हूं आपकी खिदमत में। चार में सुइयों पेश करता हूं कि ये एकता भी हमने विरासत में पाई है, ये एकता भी हमने विरासत में पाई है, बुनियाद भाईचारे की पुरखों से आई है। सुने आप हजरात, यह कथा मुझे बहुत पसंद है, हो सकता आपको भी पसंद आए, कि ये एकता भी हमने विरासत में पाई है, बुनियाद भाईचारे की पुरखों से आई है और रिश्ते बहुत पुराने हैं हम सबके दोस्तों, बेटा अगर सलीम तो मां जोधा भाई है। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया। सलाम मुस्तर साहब मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। डॉक्टर मतीन साहब बहुत शुक्रिया। मैं चार मिसरे पेश कर रहा था कि ये एकता भी हमने विरासत में पाई है, बुनियाद भाईचारे की पुरखों से आई है और रिश्ते बहुत पुराने हैं हम सबके दोस्तों, बेटा अगर सलीम तो मां जोधा बाई है। आइए उर्दू जबान के हवाले से एक दो कतार में पेश करने की इजाजत चाहता हूं आप लोगों से। चार में से यूं कहता हूं कि हसीन लफ्ज दिए लफ्जों को शबाब दिया, हसीन लफ्ज दिए लफ्जों को शबाब दिया, जिया भी बख्शी इसी ने आप दिया। हसीन लफ्ज दिए लफ्जों को शबाब दिया, जिया भी बख्शी इसी ने आप दिया। और इसी जबान को दुनिया न दे सकी कुछ भी, इसी जबान ने दुनिया को इनकलाब दिया, इसी जबान ने दुनिया को इनकलाब दिया। संजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव साहब, सचिन देसाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूं। संजीव भाई बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। जी कौशिक भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उनकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला, वो मुझे सुन रहे हैं, बाकायदा सुन रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। चार में यूं कहता हूं उर्दू जबान के लिए कि अपने ही मुल्क में एक अजनबी बाशिंदा हूं। कौशिक भाई आदाब पेश करता हूं आपकी खिदमत में कि अपने ही मुल्क में एक अजनबी बाशिंदा हूं, आज मैं अपनी ही बर्बादी पे शर्मिंदा हूं। अपने ही मुल्क में एक अजनबी बाशिंदा हूं, आज मैं अपनी ही बर्बादी पे शर्मिंदा हूं। और हक अदा करना है ऐ उर्दू अभी तेरा मुझे, तू जुबां मेरी है मैं तेरे लिए जिंदा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूं। देसाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, वका भाई बहुत शुक्रिया, अनीस भाई बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा किसी का नाम मुझसे न छूट जाए, और अगर खुदा न खास्ता मैं सोहन भाई बहुत शुक्रिया आपका। मनान फराज साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ जैसे शायर को सुनने के लिए अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
चार मिसरी यूं कहता हूं कि मैं हूं खुशबू, मुझे फूलों से जुदा मत करना। मैं हूं खुशबू, मुझे फूलों से जुदा मत करना। कुछ भी हो जाए मगर ऐसी खता मत करना। मैं हूं खुशबू, मुझे फूलों से जुदा मत करना। कुछ भी हो जाए कभी ऐसी खता मत करना। और मैं हूं उर्दू, मैं हूं खुशबू, मुझे फूलों से जुदा मत करना। कुछ भी हो जाए कभी ऐसी खता मत करना। मैं न रह पाऊंगी जिंदा मेरा यकीन करो। मैं न रह पाऊंगी जिंदा मेरा यकीन करो। मैं उर्दू हूं, मुझे हिंदी से जुदा मत करना। मैं न रह पाऊंगी जिंदा मेरा यकीन करो। मैं उर्दू हूं, मुझे हिंदी से जुदा मत करना। आइए हजरत, एक कथा और पेश करता हूं कि ऐ सितमगर। संजीव भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। जसदेव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन लाल जी, शर्मा जी, मैं बहुत बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। चार मिसरी यूं पेश करता हूं कि सितमगर कोई भी हो, उसकी अब औकात लिखना है। सितमगर कोई भी हो, उसकी अब औकात लिखना है। सितम ढाए है जो उसने वही दिन रात लिखना है। सितमगर कोई भी हो, उसकी अब औकात लिखना है। सितम ढाए है जो उसने वही दिन रात लिखना है। वैसे भाई, मैं आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूं। आपने अपना इतना बेशकीमती टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका, और आपको देख के मुझे बहुत बेइंतहा खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मैं ये कथा पेश कर रहा था कि सितमगर कोई भी हो, उसकी अब औकात लिखना है। सितम ढाए हैं जो उसने वही दिन रात लिखना है। और कहानी हीर रांझा की जिसे लिखना है वो लिखे। मुझे अपने वतन के दोस्तों हालात लिखना है। कहानी हीर रांझा की जिसे लिखना है वो लिखे। मुझे अपने वतन के दोस्तों हालात लिखना है। आइए भाई, आप सब की इजाजत से यहां से मैं गजल का सफर शुरू करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बेपनाह शुक्रगुजार हूं। जिस मोहब्बत के साथ आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मोहब्बतों को और मिले मुझे, और दुआएं मिले मुझे आपकी। गजल का मतलब पेश करता हूं बतौर खास। मतलब देखें आप हजरत कि अदब का मैं सिपाही हूं। अदब का मैं सिपाही हूं, अदब की शान वाला हूं। सुने आप हजरत, मतलब कि अदब का मैं सिपाही हूं, अदब की शान वाला हूं। और बड़ा ही फक्र है मुझको, मैं हिंदुस्तान वाला हूं। अदब का मैं सिपाही हूं, अदब की शान वाला हूं। अदब का मैं सिपाही हूं, अदब की शान वाला हूं। बड़ा ही फक्र है मुझको, मैं हिंदुस्तान वाला हूं। उसने मतलब पेश करता हूं कि न मैं ईरान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। न मैं ईरान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। ये धरती मेरी भी मां है, मैं हिंदुस्तान वाला हूं। ये धरती मेरी भी मां है, मैं हिंदुस्तान वाला हूं। ये धरती मेरी भी मां है। सोनल जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। आप लोग जिस मोहब्बत के साथ मुझे सुन रहे हैं। सत्येंद्र देसाई जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शेर पेश कर रहा था कि न मैं ईरान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। न मैं ईरान वाला हूं। आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूं भाई। आप ऐसी ऐसी दुआएं मुझे दे रहे हैं, अल्लाह आपकी दुआएं पूरी कर दे। न मैं ईरान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। ये धरती मेरी भी मां है, मैं हिंदुस्तान वाला हूं। अगला शेर पेश करता हूं। किसी माटी की खुशबू है लहू में मेरे और तेरे। इसी माटी की खुशबू है लहू में मेरे और तेरे। अगर तू राम वाला है तो मैं रहमान वाला हूं। इसी माटी की खुशबू है लहू में मेरे और तेरे।
अगर तू राम वाला है तो मैं रहमान वाला हूं। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं कि मुझे तुम गौर से सुनना। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आबदी साहब बहुत शुक्रिया, बका भाई बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूं। और ये शेर सुने आप हजरात के, मुझे तुम गौर से सुनना तुम्हारे काम आऊंगा, मुझे तुम गौर से सुनना तुम्हारे काम आऊंगा, मैं एक पैगाम हूं और सूरह रहमान वाला हूं। मुझे तुम गौर से सुनना। मतीन भाई बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। अब्दुल सलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अबे भाई बहुत शुक्रिया, सोहल लाल शर्मा जी आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। शेर पेश कर रहा था कि मैं मुझे तुम गौर से सुनना तुम्हारे काम आऊंगा, मैं एक पैगाम हूं और सूरह रहमान वाला हूं। गजल का मक्ता पेश करता हूं। नहीं डरता मैं दुनिया से कोई मैदान हो माहिर। मक्ता बतौर खास मतीन भाई मक्ता सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। टोली जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं डरता मैं दुनिया से कोई मैदान हो माहिर, नहीं डरता मैं दुनिया से कोई मैदान हो माहिर, मैं टीपू सूर तुलसी जायसी रसखान वाला हूं। नहीं डरता मैं दुनिया से कोई मैदान हो माहिर, नहीं डरता मैं दुनिया से कोई मैदान हो माहिर, मैं टीपू सूर तुलसी जायसी रसखान वाला हूं। बहुत शुक्रिया आभाजात का, बहुत शुक्रिया। आइए गजल के चंद शेर और पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया मतीन भाई, बहुत शुक्रिया। सचिन जी मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपकी मोहब्बतों का। मतीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे शायरों के बीच पढ़ना अपने आप में तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। इस मंच से तमाम ऐसे कौन फहम हजरात जुड़े हुए हैं जिनके सामने जबान खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे शायर आप कलाम सुन रहे हैं, पसंद कर ले रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जायद भाई मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना एक बेशकीमती टाइम निकाला। राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब पेश करता हूं। दुहाई देने से क्या फायदा उसूलों की, दुहाई देने से क्या फायदा उसूलों की, बहुत से लोग तो सुनते नहीं रसूलों की। दुहाई देने से क्या फायदा उसूलों की, बहुत से लोग तो सुनते नहीं रसूलों की। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया, वक्का भाई बहुत शुक्रिया, सत्ता आब्दी जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको शेर पसंद आ रहे हैं, आपकी जात से मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। मैं मतलब पेश कर रहा था कि दुहाई देने से क्या फायदा उसूलों की, बहुत से लोग तो सुनते नहीं रसूलों की, और खुदा को भूले तो ये हाल हो गया अपना। सुने आप हजरात शेर के, खुदा को भूले तो ये हाल हो गया अपना, नसीब छांव भी होती नहीं बबूलों की। खुदा को भूले तो ये हाल हो गया अपना, नसीब छांव भी होती नहीं बबूलों की, और सरों से ताज हमारे यूं ही नहीं उतरे। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। कौशिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शेर पेश कर रहा था मैं यूं कि सरों से ताज हमारे यूं ही नहीं उतरे, सजा ये हमको मिली है हमारी भूलों की। सरों से ताज हमारे यूं ही नहीं उतरे, सजा ये हमको मिली है हमारी भूलों की। और शेर बतौर खास पेश करता हूं कि गजल के लहजे में खुशबू कहां से आएगी। जाहिद भाई ये शेर सुने। कौशिक भाई बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूं कि गजल के लहजे में खुशबू कहां से आएगी, तमाम शहर में लाशें पड़ी हैं फूलों की। गजल के लहजे में खुशबू कहां से आएगी, गजल के लहजे में खुशबू कहां से आएगी, तमाम शहर में लाशें पड़ी हैं फूलों की।
और पुराने पेड़ों को घर से हटा दिया माहिर। सुने आप हजरत मक्ते का शेर सुने कि पुराने पेड़ों को घर से हटा दिया माहिर, कहानी कौन सुनाएगा तुमको झूलों की। पुराने पेड़ों को घर से हटा दिया माहिर, कहानी कौन सुनाएगा तुमको झूलों की। आप तमाम ही हजरात का बेपनाह शुक्रगुजार हूं। रामकरण साहब बहुत शुक्रिया, धनजी भाई बहुत शुक्रिया, जयदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल पेश करता हूं, मतलब पेश कर रहा हूं बतौर खास। मतलब देखें आप हजरत कि आप भी इस पार से अब जा रहे उस पार क्या, आप भी इस पार से अब जा रहे उस पार क्या, आप तक भी आ गई पाजेब की झनकार क्या। आप भी इस पार से अब जा रहे उस पार क्या। मनान फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तक भी आ गई पाजेब की झनकार क्या। और सर बतौर खास से पेश कर रहा हूं कि सर झुकाए फिर रहे हो दुश्मनों के सामने, सर झुकाए फिर रहे हो दुश्मनों के सामने, आपसे भी अब मियां उठती नहीं तलवार क्या। सर झुकाए फिर रहे हो दुश्मनों के सामने, आपसे भी अब मियां उठती नहीं तलवार क्या। और हर गली कूचे में जाके हाथ फैलाते हो तुम, हर गली कूचे में जाके हाथ फैलाते हो क्यों, आप सब में अब नहीं है कोई भी खुददार क्या। हर गली कूचे में जाके हाथ फैलाते हो क्यों, आप सब में अब नहीं है कोई भी खुददार क्या। और कल तुम्हारी थी हुकूमत आज ये क्या हो गया। शेर सुने बतौर खास पेश कर रहा हूं कि कल तुम्हारी थी हुकूमत आज ये क्या हो गया। खा गए बिरयानी तुम भी बेच के दस्तार क्या, खा गए बिरयानी तुम भी बेच के दस्तार क्या। और चोर डाकू और लुटेरे पढ़ रहे हैं गौर से, चोर डाकू। रामलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती टाइम निकाला। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपकी, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। मक्ता पेश कर रहा था कि मैं चोर डाकू और लुटेरे गौर से सब पढ़ रहे, सच को सच लिखने लगे हैं आजकल अखबार क्या। चोर डाकू और लुटेरे गौर से सब पढ़ रहे, सच को सच लिखने लगे हैं आजकल अखबार क्या। आप सभी का बेपनाह शुक्रगुजार हूं। अब्दुल सलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नंजीलाल जी बहुत शुक्रिया, मन्नान फराज साहब बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका, आप लोग जिस मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। आबिद भाई बहुत शुक्रिया। कौसे साहब को मैं सलाम पेश करता हूं, वो भी बेचारे मुझे अमेरिका से सुन रहे हैं। आइए चंद शेर और पेश करता हूं। गजल का मतलब देखें आप हजरात के गम है लाखों मगर खुशी कम है, गम है लाखों मगर खुशी कम है, रात लंबी है जिंदगी कम है। गम है लाखों मगर खुशी कम है, रात लंबी है जिंदगी कम है। और जल रहा हूं चिराग बन के मैं, जल रहा हूं चिराग बन के मैं, मेरे ही घर में रोशनी कम है। जल रहा हूं चिराग बन के मैं, मेरे ही घर में रोशनी कम है। और शेर देखें आप हजरत कि मैं भी छू लेता आफताब मगर। अब्दी साहब बहुत शुक्रिया, प्रताप सिंह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अनीस अहमद साहब, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। आप जिस मोहब्बत के साथ मुझे सुन रहे हैं, सलाम भाई, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों की खिदमत में आदाब पेश करता हूं, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। मैं शेर पेश कर रहा था कि मैं भी छू लेता आफताब मगर, मैं भी छू लेता आफताब मगर मेरी लोगों से दोस्ती कम है। मैं भी छू लेता आफताब मगर मेरी लोगों से दोस्ती कम है। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं कि बिक रहे हैं गली गली यूसुफ, बिक रहे हैं गली गली यूसुफ, आप कहते हो मुफलिसी कम है। बिक रहे हैं गली गली यूसुफ, आप कहते हो मुफलिसी कम है। और लौट आया जो कत्ल गाह से मैं, लौट आया जो कत्ल गाह से मैं, दोस्तों को मेरे खुशी कम है। लौट आया जो कत्ल गाह से मैं, दोस्तों को मेरे खुशी कम है। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया रामकरण साहब, बहुत शुक्रिया। सल्तनत नाज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। कौशिक भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना बेशकीमती टाइम मुझ जैसे शायर को सुनने में खर्च कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मतीन भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। संजी लाल साहब, बहुत शुक्रिया। सल्तनत नाज साहबा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। प्रताप सिंह साहब, बेपनाह शुक्रगुजार हूँ मैं आप तमाम लोगों का। आइए गज़ल के चंद शेर और पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मतलब यूं कहता हूं कि क्या अनोखा आपका दरबार है, क्या अनोखा आपका दरबार है, हर तरफ बस झूठ की भरमार है। क्या अनोखा आपका दरबार है, हर तरफ बस झूठ की भरमार है। और जीत समझूं मैं इसे यह हार है, जीत समझूं मैं इसे यह हार है, जीत समझूं मैं इसे यह हार है। दुश्मनों का जंग से इनकार है, दुश्मनों का जंग से इनकार है। और जाल में हम ही नहीं सब फंस गए। मतीन भाई, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाल में हम ही नहीं सब फंस गए, रहनुमा अपना बड़ा मक्कार है। जाल में हम ही नहीं सब फंस गए, रहनुमा अपना बड़ा मक्कार है। अब गरीबों की कोई सुनता नहीं, शेर पेश कर रहा हूं कि अब गरीबों की कोई सुनता नहीं, रोज ही लगता यहां दरबार है। अब गरीबों की कोई सुनता नहीं, रोज ही लगता यहां दरबार है। और आप भी यलगार क्यों करते नहीं, आप भी यलगार क्यों करते नहीं, आपके भी हाथ में तलवार है। आप भी यलगार क्यों करते नहीं, आपके भी हाथ में तलवार है। और सर कलम करना है कर लो तुम मेरा, शेर सुने आप हजरत। सर कलम करना है कर लो तुम मेरा, कर दिया इनकार तो इनकार है। सर कलम करना है कर लो तुम मेरा, कर दिया इनकार तो इनकार है। और मैं मुजाहिद हूं मेरा बच्चा भी यार, मैं मुजाहिद हूं, मैं मुजाहिद हूं मेरा बच्चा भी यार, सर कटाने के लिए तैयार है। मैं मुजाहिद हूं मेरा बच्चा भी यार, सर कटाने के लिए तैयार है। और ये शेर सुने आप हजरात। आजकल तो सब यही कहने लगे, आजकल तो सब यही कहने लगे, चोर ही बस अपना चौकीदार है, चोर ही बस अपना चौकीदार है। और आप तमाम उरूजदा शायर इस महफिल में बैठे हैं, सुन रहे हैं मुझे। मैं मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं कि आप समझो फाइलातुन फाइलुन, आप समझो फाइलातुन फाइलुन,
मतीन भाई, मक्ता पेश कर रहा हूं कि आप समझो फाइलातुन फाइलुन, ये तो माहिर के लिए बेकार है। आप समझो फाइलातुन फाइलुन, ये तो माहिर के लिए बेकार है। आइए कौशिक भाई, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत बहुत। आबिदी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। धनजी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जिस मोहब्बत के साथ शुरू से आखिर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। सल्तनत नाज साहिबा, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। आइए गजल के चंद शेर पेश करता हूं। मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूं। आने दो जो तैयार हैं आने को बलाएं, आने दो जो तैयार हैं, आने दो जो तैयार हैं आने को बलाएं, रहती हैं सदा साथ मेरे माँ की दुआएं। आने दो जो तैयार है आने को बुलाएं, रहती हैं सदा साथ मेरे माँ की दुआएं। और मैं ही नहीं, ये बात तो कहते हैं सभी लोग। मैं ही नहीं, ये बात तो कहते हैं सभी लोग, बेकार नहीं जाती कभी माँ की दुआएं। मैं ही नहीं, ये बात तो कहते हैं सभी लोग, बेकार नहीं जाती कभी माँ की दुआएं। और मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी। पका भाई, ये शेर बतौर खास नाज साहिबा, ये शेर सुने आप हजरात, कि मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी। मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी। जी कौशिक भाई, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। माँ ही खुदा है, बेशक हर बच्चे के लिए उसकी माँ खुदा है। और खुदा ने भी इसी वजह से उसको इतना बड़ा एजाज बख्शा के उसके कदमों तले जन्नत रख दी है। मैं शेर पेश कर रहा था कि मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी। मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी, क्या मेरा बिगाड़ेंगी मुखालिफ ये हवाएं। मैं पढ़ के निकलता हूं सदा आयतल कुर्सी, क्या मेरा बिगाड़ेंगी मुखालिफ ये हवाएं। और शेर सुने आप हजरात के, भूले से कभी जुल्म ना मजलूम पे करना, भूले से कभी जुल्म ना मजलूम पे करना, जीने नहीं देंगी तुम्हें मजलूम किया है। भूले से कभी जुल्म ना मजलूम पे करना, जीने नहीं देंगी तुम्हें मजलूम किया है। और कुरान की तिलावत का सिला मिल गया मुझको, कुरान की तिलावत का सिला मिल गया मुझको, आई तो मगर लौट गई आके बलाएं। कुरान की तिलावत का सिला मिल गया मुझको, आई तो मगर लौट गई आके बलाएं, आई तो मगर लौट गई आके बलाएं। और ये शेर सुने आप हजरात के, गर अपना भला चाहो तो ये बात समझ लो, गर अपना भला चाहो तो ये बात समझ लो, माँ बाप के आगे कभी अपनी न चलाएं, माँ बाप के आगे कभी अपनी न चलाएं। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं। इंसाफ के रखवालों का इंसाफ तो देखो, इंसाफ के रखवालों का इंसाफ तो देखो, अब नाम से मिलती हैं यहां हमको सजाएं। इंसाफ के रखवालों का इंसाफ तो देखो, अब नाम से मिलती हैं यहां हमको सजाएं। और तुम लोगों ने जिंदा जहां इंसान जलाए, तुम लोगों ने
जिंदा जहां इंसान जलाए, आती हैं वहां आज भी चीखों की सदाएं। तुम लोगों ने जिंदा जहां इंसान जलाए, आती हैं वहां आज भी चीखों की अदाएं सदाएं। तुम लोगों ने जिंदा जहां इंसान जलाए, आती हैं वहां आज भी चीखों की सदाएं। और ये मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं कि एहसान है रब का बड़ा एहसान है माहिर, एहसान है रब का बड़ा एहसान है माहिर, एहसान है रब का बड़ा एहसान है माहिर। दिन रात रुलाती हैं मुझे मेरी खताएं, एहसान है रब का बड़ा एहसान है माहिर, दिन रात रुलाती हैं मुझे मेरी खताएं। आइए हज़रात, बहुत शुक्रिया आप हजरत का, बड़ी मोहब्बतों के साथ आप लोग सुन रहे हैं। आइए एक गीत के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अरे बका भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं तो बहुत मामूली सा छोटा शायर हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। आपके बीच में पढ़ ले रहा, आपकी बज़्म में बेशुमार बाकमाल तमाम शायर हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका सपना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सल्तना जान साहबा, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका मैं। डॉक्टर मतीन साहब, बहुत शुक्रिया। एक गीत के चंद बंद पेश करता हूं आपकी खिदमत में। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, जिसको देखो वो परेशान है महंगाई से। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, जिसको देखो वो परेशान है महंगाई से। तंग हर भाई नजर आने लगा भाई से, गीत की धुन ही निकलती नहीं सहनाई से। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, जिसको देखो वो परेशान है महंगाई से। तंग हर भाई नजर आने लगा भाई से, गीत की धुन ही निकलती नहीं सहनाई से। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। गीत का अगला बंद पेश करता हूं बतौर खास कि मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। कत्ल इंसान सरेआम यहां होते हैं। मतीन भाई बहुत शुक्रिया, सपना दी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सल्तनत नाथ साहिबा, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। गीत का अगला बंद सुने आप हजरात कि कत्ल इंसान सरेआम यहां होते हैं, जो मुहाफिज हैं निगहबां हैं अभी सोते हैं। कत्ल इंसान सरेआम यहां होते हैं, जो मुहाफिज हैं निगहबां हैं अभी सोते हैं। देख के हाले वतन अहले वतन रोते हैं। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। कत्ल इंसान सरेआम यहां होते हैं, जो मुहाफिज है निगहबां हैं अभी सोते हैं। देख के हाले वतन अहले वतन रोते हैं। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। अगला बंद देखें आप हजरात कि आज इंसान की लाशों को नहीं मिलता कफन, आज इंसान की लाशों को नहीं मिलता कफन। आग में जलता नजर आने लगा सारा चमन, आग में जलता नजर आने लगा सारा चमन। और मुझको ये खौफ है बर्बाद ना हो अपना वतन, मुझको ये खौफ है बर्बाद ना हो अपना वतन। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। आज इंसान की लाशों को नहीं मिलता कफन, आग में जलता नजर आने लगा सारा चमन। मुझको ये खौफ है बर्बाद ना हो अपना वतन। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। अगला बंद पेश करता हूं कि इस जमाने को नई राह दिखाना है मुझे। सपना जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। आप सब ने मुझ जैसे शायर को सुनने के लिए अपना बेशकीमती
वक्त निकाला। मैं आपका तमाम उम्र एहसानमंद रहूँगा। धन्ना जी, लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धनजी भाई, बहुत शुक्रिया, आप शुरू से आखिर तक मुझे सुन रहे हैं और जिस कदर दाद व तहसीन से आपने नवाजा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सल्तनत नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया। आइए अगला बंद पेश करता हूँ, गीत का कि मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊँ कैसे, इस ज़माने को नई राह दिखाना है मुझे। सुने आप हजरात बंद, इस ज़माने को नई राह दिखाना है मुझे, देश से फ़िक़ा परस्ती को मिटाना है मुझे। इस ज़माने को नई राह दिखाना है मुझे, देश से फ़िक़ा परस्ती को मिटाना है मुझे। इस ज़माने को नई राह दिखाना है मुझे, देश से फ़िक़ा परस्ती को मिटाना है मुझे। पहले इंसान को इंसान बनाना है मुझे। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। गीत का आखिरी बंद पेश करता हूं आप तमाम हजरात की खिदमत में, बतौर ख़ास पेश करना चाहता हूं। अगर पसंद आए तो आपकी दुआएं मुझे मिलना चाहिए। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं। आखिरी बंद बतौर खास पेश कर रहा हूं गीत का कि तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, झूठे ही गीत सुनाऊं मैं वो फनकार नहीं। तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, झूठे ही गीत सुनाऊं मैं वो फनकार नहीं। हाथ में देश की तस्वीर है, हाथ में देश की तस्वीर है, अखबार नहीं। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आबदी साहब, बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आपका। सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्तनत नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और खुदा न खास्ता किसी वजह से मैं किसी का नाम न ले पाऊँ तो उससे मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा। शरद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं आखिरी बंद पेश कर रहा था कि तू कहीं ये ना समझ लेना मुझे प्यार नहीं, झूठे ही गीत सुनाऊं मैं वो फनकार नहीं। हाथ में देश की तस्वीर है, अखबार नहीं। मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं, मेरे महबूब तुझे गीत सुनाऊं कैसे। आइए हजरात, धीरे धीरे वक्त निकलता चला जा रहा है। 8 10 12 मिनट मेरे पास और बचे हैं। एक छोटी सी नज्म आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फराज जी, बहुत शुक्रिया। आबदी साहब, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। आप लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। आइए एक छोटी सी नज्म पेश करता हूं आपको। इसका उन्वान है, छोटे छोटे बच्चे होली का चंदा करना चाहते हैं, उनकी आपस की बातचीत है। सुने आप हजरात कि राजू भैया होली का चंदा करवा दो। राजू भैया होली का चंदा करवा दो, बहुत नहीं थोड़ा करवा दो, होली का चंदा करवा दो। छोटू तू जिद छोड़ दे अपनी, कैसे मैं चंदा करवा दूं, मेरी टीम अधूरी है। जी शरद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूं। नद पेश कर रहा था कि मैं राजू भैया होली का चंदा करवा दो, बहुत नहीं थोड़ा करवा दो, होली का चंदा करवा दो। छोटू तू जिद छोड़ दे अपनी, कैसे मैं चंदा करवा दूं, मेरी टीम अधूरी है। जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजू भैया होली का चंदा करवा दो, बहुत नहीं थोड़ा करवा दो, होली का चंदा करवा दो। छोटू तू जिद छोड़ दे अपनी, कैसे मैं चंदा करवा दूं, मेरी टीम अधूरी है। कल तक मेरे साथ में छोटू संजू थे, संजीव भी थे, आरिफ थे, उस्मान भी थे। आज अकेला मैं हूं छोटू, कैसे मैं चंदा करवा दूं।
कल तक मेरे साथ में छोटू संजू थे, संजीव भी थे, आरिफ थे, उस्मान भी थे। आज अकेला मैं हूं छोटू, कैसे मैं चंदा करवा दूं? छोटा भाई ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका बड़ा भाई उससे क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि राजू भैया, राजू भैया जाके उन्हें बुला लाओ ना, फिर से उन्हें मना लाओ ना। राजू भैया, राजू भैया जाके उन्हें मना लाओ ना, जाके उन्हें बुला लाओ ना, फिर से उन्हें मना लाओ ना। छोटू तू नादान बहुत है, कैसे मैं तुझको समझाऊं, बात तुझे कैसे बतलाऊं। छोटू तू नादान बहुत है, बात तुझे कैसे समझाऊं। संजू और संजीव ये दोनों राम के दर्शन को निकले थे। राज भाई बहुत शुक्रिया, सपना जी बहुत शुक्रिया। संजू और संजीव ये दोनों राम के दर्शन को निकले थे, रेल के डब्बे में बैठे थे, जाने किसने इन्हें जलाया। संजू और संजीव ये दोनों राम के दर्शन को निकले थे, रेल के डब्बे में बैठे थे, जाने किसने इन्हें जलाया। आरिफ और उस्मान को दुश्मन घर के अंदर जला गए हैं। आरिफ और उस्मान को दुश्मन घर के अंदर जला गए हैं। सारी बस्ती जली पड़ी है, कहां पे मैं होली जलवा दूं, कैसे मैं चंदा करवा दूं। मेरी टीम अधूरी है, मेरी टीम अधूरी है। संजू और संजीव ये दोनों राम के दर्शन को निकले थे, रेल के डब्बे में बैठे थे, जाने किसने इन्हें जलाया। आरिफ और उस्मान को दुश्मन घर के अंदर जला गए हैं। सारी बस्ती जली पड़ी है, कहां पे मैं होली जलवा दूं, कैसे मैं चंदा करवा दूं। मेरी टीम अधूरी है, मेरी टीम अधूरी है, मेरी टीम अधूरी है। आप तमाम हजरत का, दिलीप सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सपना जी बहुत शुक्रिया। मैं तमाम बलराम भाई बहुत शुक्रिया, सरस साहब बहुत शुक्रिया। आप अपना बेशकीमती टाइम निकाल के मुझे से शायर को सुनने के लिए आए हैं। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। आइए एक गजल के चंद शेर पेश करता हूं। मतलब देखें, अदालत के खिलाफ जुल्म के यलगार करने वाला हूं, खिलाफ जुल्म के यलगार करने वाला हूं। मैं लफ्ज लफ्ज को तलवार करने वाला हूं। जयदेव साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। सल्तनत नाज साहिबा, आपने पूरा वक्त दिया, शुरू से मुझे सुन रही हैं, बहुत बेपनाह शुक्रगुजार हूं। आपदी भाई आपका शुक्रगुजार हूं भाई। आपकी वजह से और कुछ साथियों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। आपकी बराबर दुआएं मुझे मिल रही हैं, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। मतलब पेश कर रहा था मैं कि जर्रे जर्रे को बेदार करने वाला हूँ, खिलाफ जुल्म के यलगार करने वाला हूँ। मैं जर्रे जर्रे को बेदार करने वाला हूँ। सलाम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सल्तनत नाज साहब बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आपका। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। सलाम अब हज़रत मुस्तफ़ा में बतौर खास सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। ये मतलब आपकी नजर करता हूँ कि मैं जर्रे जर्रे को बेदार करने वाला हूँ, खिलाफ जुल्म के यलगार करने वाला हूँ। और कहाँ छुपाएंगे ये जाके अपने चेहरों, कहाँ छुपाएंगे ये जाके अपने चेहरों को। मैं इनके चेहरों को अखबार करने वाला हूं, कहां छुपाएंगे ये जाके अपने चेहरों को। मैं इनके चेहरों को अखबार करने वाला हूं। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं कि नई सलीमें बना लें सितमगरों से कहो, नई सलीमें बना लें सितमगरों से कहो, मैं बच्चे बच्चे को सरदार करने वाला हूं। नई सलीमें बना लें सितमगरों से कहो, मैं बच्चे बच्चे को सरदार करने वाला हूं। नई सलीमें बना लें सितमगरों से कहो, मैं बच्चे बच्चे को सरदार करने वाला हूं। और बदल के लहजा कभी मुझसे बात मत करना,
बदल के लहजा कभी मुझसे बात मत करना, मैं लफ्ज लफ्ज को तलवार करने वाला हूं। बदल के लहजा कभी मुझसे बात मत करना, मैं लफ्ज लफ्ज को तलवार करने वाला हूं। बदल के लहजा कभी मुझसे बात मत करना, मैं लफ्ज लफ्ज को तलवार करने वाला हूं। एक गजल के चंद शेर और पेश करता हूं। ताजिर हूं मगर ऐसी तिजारत नहीं करता। मतलब देखें बतौर खास कि ताजिर हूं मगर ऐसी तिजारत नहीं करता, लोगों में दलालों की हिमायत नहीं करता। ताजिर हूं मगर ऐसी तिजारत नहीं करता, लोगों में दलालों की हिमायत नहीं करता। और है काम सियासी तो किसी और से मिलिए, है काम सियासी तो किसी और से मिलिए, मैं शायरी करता हूं सियासत नहीं करता। है काम सियासी तो किसी और से मिलिए, मैं शायरी करता हूं सियासत नहीं करता। और इस दौर के मुस्लिम का अजब हाल है देखो। साहब भाई ये शेर सुने आप हजरात। सलाम भाई ये शेर बतौर खास पेश करता हूं कि इस दौर के मुस्लिम का अजब हाल है देखो। कुरान तो रखता है तिलावत नहीं करता। इस दौर के मुस्लिम का अजब हाल है देखो। कुरान तो रखता है तिलावत नहीं करता। और आईने को जब दुनिया में झुटला दिया तूने, आईने को जब दुनिया में झुटला दिया तूने, जा मैं भी तेरी कोई हिमायत नहीं करता। एक गजल का मतलब है कि दो तीन शेर और अभी 2-3 मिनट है तो मैं फटाफट सुना देता हूं आप लोगों को। एक मतलब देखें आप हजरात कि अदब के नाम पे धब्बा नहीं लगाते हम, अदब के नाम पे धब्बा नहीं लगाते हम, गजल के साथ लतीफे नहीं सुनाते हम। अदब के नाम पे धब्बा नहीं लगाते हम, गजल के साथ लतीफे नहीं सुनाते हम। हमारा काम हकीकत बयान करना है, सुनहरे ख्वाब किसी को नहीं दिखाते। हमारा काम हकीकत बयान करना है, सुनहरे ख्वाब किसी को नहीं दिखाते हम। और तमाम ये शेर पेश कर रहा हूं, तमाम लफ्जों की आंखों से खून टपकता है, तमाम लफ्जों की आंखों से खून टपकता है। गजल कहीं भी पुरानी नहीं सुनाते हम, गजल कहीं भी पुरानी नहीं सुनाते हम। अब आखिरी में कौशिक साहब 4 मिसरे बतौर खास पेश कर रहा हूं, अल्लाह से उम्मीद के साथ कि ये मेरी दुआ परवरदिगार सुन ले। वक्त धीरे धीरे हम और आपसे विदा लेना चाहता है, सिर्फ 1-2 मिनट बचे हैं। 4 मिसरे में पेश करता हूं। दुआ यह कि मेरे खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा सुन ले। इस तमाम हजरात के लिए दुआ है मेरी तरफ से कि मेरे खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा सुन ले, तेरा ही वास्ता तुझको मेरी सदा सुन ले। मेरे खुदा मेरी छोटी सी इल्तिजा सुन ले, तेरा ही वास्ता तुझको मेरी सदा सुन ले। करीम भी है तू ही और रहीम भी तू है, करीम भी है तू ही और रहीम भी तू है। गुनाह बख्श दे सबके मेरी दुआ सुन ले, गुनाह बख्श दे सबके मेरी दुआ सुन ले। मैं एक बार फिर तुलसी खुसरो साहित्यिक मंच, उनके तमाम पदाधिकारी का बेपनाह शुक्रगुजार हूं। आप सबने मुझे अपने मंच पे आने का मौका दिया और इसके साथ पूरा वक्त दे के मुझे सुना। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपका। किसी वजह से अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूं आप लोगों से। आप सबकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। इंशाअल्लाह अगर कभी मौका रहा तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इसी के साथ आदाब पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।